हेलो। हम्म। विक्रम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मुंबई से जगदीश सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए। मैंने आपको पिछली बार भी कॉल किया था। हम्म। आपसे बात हुई थी मेरी। जी। तो वो किडनी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। हम्म। मैं 3 महीने से 4 अप्रैल से हम्म। डायलिसिस लेना और किसी प्रकार से मेडिसिन नहीं खाता। हम्म। लेकिन अभी दिक्कत ये हो गई है हम्म। कि मुझे शरीर में स्वेलिंग और जी। सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जी जी। ब्लड की कमी से होती है समस्या। अच्छा। हम्म। तो देखो, परामर्श अभी मैं आपसे परामर्श के लिए ही फोन किया हूँ। हम्म। आपके पैसे भी अकाउंट में डलवा देता हूँ, लेकिन इस दौरान जो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई हम्म। वो आपसे बताऊं। हाँ, धोखाधड़ी कहाँ पे हुई? मुंबई में ही। मुंबई में? हाँ, नासिक में। नासिक के एक डॉक्टर हैं। हाँ। तो वैद है, वैद। जी जी। तो उनको मेरा ऐसा, जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो जी। वो मेरे एक कजिन ने, पहचान वाले ने, हाँ। क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं ना, वो तो अपना वैद है। हाँ। वो दे देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। हाँ। यहाँ वहाँ की बात करके तो आप क्या परेशान होते हो उनके लिए। हाँ। हाँ। तो वो डायलिसिस बंद कर देंगे और जी। हो जाएगा। आप खामोखा भोपाल में बैठते हैं, उनको जानते नहीं, ये नहीं वो नहीं। हम्म। तो ये नासिक के हैं, अपने परिचित हैं। हाँ। हाँ। तो मतलब ठीक है। तो उन्होंने उस समय पे जब आपसे मैंने बात की थी, हम्म। तो बोले कि आप इनसे मेडिसिन ले लो। हम्म। उन्होंने फिर कुछ ये भस्म वगैरह आती है, हाँ। इसमें देते हैं न्यूट्रिशन के नाम पे। हाँ। बोले आप ठीक हो जाओगे, कोई हम्म। तकलीफ नहीं। तो मैंने डायलिसिस 4 अप्रैल 2026 से मेरी डायलिसिस बंद है। हाँ। तो मैं उनकी दवाई खा रहा था, बाकी कोई दवाई था तो खाता ही नहीं मैं। हाँ। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अभी जी 15-20 दिन हो गया। जी। ये जून महीना जिससे स्टार्ट हुआ है, मेरे कैसे शरीर में धीरे धीरे सूजन आने लगी। हाँ। और अभी इस तरह हो गई कि सांस लेने में तकलीफ है, सो नहीं पाता जी हूँ, जी। बैठ नहीं पाता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की आपके वीडियोज से, ऑडियो सुन सुन के भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, ब्लड कितना है आपका? मुझे पता नहीं है अभी। अच्छा, देखो, हम्म। जब ब्लड कम होता है हम्म। तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है शरीर में। अच्छा। क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन हम्म। ब्लड के साथ ही तो सप्लाई होगा। अच्छा। और फिर जब ब्लड कम होगा तो हम्म। पानी भी कम होने लगेगा। हम्म। पानी कम होने लगेगा तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। हाँ, मेरे को ठंडी लगती है। हाँ। हम्म। और जब शरीर का तापमान बढ़ेगा हम्म। तो गैस बनने लगेगी, नस नाड़ियों में गैस भर जाएगी, कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड, है ना? बरोबर तो बरोबर। हाथ पैरों में, शरीर में सूजन बढ़ जाएगी, पेट में। बिल्कुल सही डॉक्टर, यही सब हो रहा है और मेरे। शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है हम्म। वो डिपॉजिट होने लगेगा। हम्म। तो इस इसलिए क्या हम्म। है, ऐसी चीजें लेना होती हैं हम्म। जिससे मल तो कम बने अच्छा। और एनर्जी लेवल बढ़े। पानी भी बराबर पीना होता है, क्योंकि अच्छा। गर्मी को शांत कौन करेगा? पानी। पानी। और शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको डिटॉक्स भी करेगा पानी। और पानी ब्लड तो मैं। जब तक पतला नहीं होगा वो हम्म। नसों में चलेगा कैसे? बरोबर। भाई चलेगा ही नहीं। और नहीं। किडनी तक पहुंचेगा नहीं तो किडनी छानेगी कैसे? देखो, बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम्म। जैसे कि एक पंप है, हम्म। पानी वाला पंप। हम्म। जैसे आपने कुएं पे रखा पानी निकालने के लिए, है ना? हम्म। तो कुएं में पानी है यदि, तो हम्म। पंप बराबर चलेगा और पानी ब- बराबर फेंकेगा, हम्म। है ना? बराबर फसल में पहुंचेगा पानी। बरोबर। यदि कुएं में पानी की जगह कीचड़ भरा हुआ है, बरोबर। अब वो नहीं कीचड़ कर दे। पंप के अंदर जाएगा, है ना? ब्लॉक कर देगा। तो भैया पंप पे लोड पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा पड़ेगा। और पानी कम कम आएगा। बिल्कुल आएगा। और जब कीचड़ आगे वो फेंकेगा पंप, तो आगे जो नाली है हम्म। जहां से पानी जा रहा है, तो वो बराबर। कीचड़ नाली में जाएगा तो हम्म। नाली ब्लॉक होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। पहली बात तो वो खींचने पे भी लोड पड़ेगा पंप पे।
भाई बिल्कुल पानी बिल्कुल। गाढ़ा हो जाएगा ना, कीचड़ होगा हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। पंप पे लोड पड़ेगा, पंप गर्म हो जाएगा एकदम, हम्म। अलग आवाज आने लगेगी उसकी, बिल्कुल है ना, आवाज भी अलग आने लगेगी ना। बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल आएगी। आप सच और सच पे डिपेंड होगी। पानी कम कम आएगा, और पानी के साथ साथ कीचड़ ज्यादा आ रहा है, तो जब पानी बिल्कुल। आगे फेंका उसने, तो जो हम्म नाली है पानी की, उस हम्म। नाली में कीचड़ भर जाएगा, तो वो नाली बरोबर। फुल हो जाएगी, फिर पानी कहाँ जाएगा। तो करेक्ट। ऐसे ही हमारा ये जो हार्ट होता है, ये हम्म। है पंप, बराबर। है ना, इसको हम्म। चाहिए ब्लड बिल्कुल शरीर सही। में सप्लाई करने के लिए, है ना। हम्म। अब बिल्कुल। ब्लड तो है नहीं, हम्म। लेकिन ब्लड के अंदर गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल है, जिसे हम फ्लूइड बोलेंगे, कीचड़ की बिल्कुल तरह है। अब बिल्कुल। ये पंप खींच रहा है, तो हम्म। इस पर लोड पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि उसको तो बिल्कुल। ब्लड खींचना है ना, हाँ, लेकिन वो ये फ्लूइड की तरह है। ब्लड के साथ में फ्लूइड मतलब एक तरह का कीचड़। बरोबर। अब ये बताइए, जब ये खींचेगा तो इस पे लोड पड़ेगा, गर्म हो जाएगा, जैसे पंप गर्म ले हो लेके जाता, बैठ और जाएगी। पंप की आवाज भी चेंज हो जाती कीचड़ की वजह से, ऐसे ये हार्ट की आवाज चेंज हो जाएगी, धक धक करने लगेगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना। और फिर ये एकदम। ब्लड के साथ में कीचड़ खींचेगा भी, तो कुछ तो बाल्ब में हम्म जमा होगा, चिपक जाएगा, है ना, हम्म तो हम्म। ब्लड सप्लाई हो नहीं पाएगा। दूसरा, ये जो कीचड़ खींचेगा तो सप्लाई भी करेगा, तो आगे की बिल्कुल। नस नाड़ियां जो आर्टरीज हैं, उनमें हम्म। जमा हो जाएगा, तो वो नस नाड़ियों में ब्लड चल नहीं पाएगा, तो वो फूलेंगी क्या, नहीं। बोलेंगे। अच्छा, बीपी की दवाई कहाँ तक काम करेगी बताइए। बीपी की दवाई क्या करती है, डायरेक्ट लीवर हम्म। पे अटैक कर देती है, तो लीवर अच्छा। पे जैसे अटैक करेगी, तो लीवर में हम्म रिजर्व पानी भी होता हम्म। है ना, या शुद्ध ब्लड होगा, तो वो बराबर। शुद्ध ब्लड सप्लाई होने लगेगा, एक्स्ट्रा जो मतलब सेव होता बराबर। है, सेव मतलब रिजर्व, क्योंकि जो लीवर का रिजल्ट। कंट्रोल खत्म हो जाएगा ना दवाई का असर पड़ने पे, हम्म। जो लीवर ने रोक के रखा वो एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है हार्ट को, है ना, इमरजेंसी के हम्म। लिए है। और जैसे ही बराबर। दवाई देंगे तो लीवर जो है ना हम्म। सेंसलेस हो जाएगा, वो रोक ही नहीं पाएगा ना हार्ट को, कि बराबर। मतलब ये मत लो, ये इमरजेंसी के मतलब लिए जो है। भी रिजर्वेशन है अब वो भी खत्म हो गई। वो जैसे ही सेंसलेस हो जाएगा लीवर, तो वो हार्ट हम्म आसानी से खींच लेगा, उसका हार्ट का लोड हम्म कम हो जाएगा, मतलब बीपी डाउन हो जाएगा, समझ डाउन रहे हो हैं। गया। लेकिन दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी, जब बिल्कुल लीवर के बिल्कुल। अंदर का जो रिजर्व ब्लड खींच लेगा, तो फिर हम्म। लीवर के अंदर तो एनर्जी है ही नहीं ना, बिल्कुल। लीवर को भी तो चाहिए, भाई हम्म रासायनिक क्रिया के लिए चाहिए एनर्जी, है ना। हम्म और हम्म जो भोजन पचा, और भोजन से जो मल बना, उसको हम्म। निकालने के लिए भी चाहिए एनर्जी। बिल्कुल सही। अब नहीं है, तो क्या करेंगे, ये इंजेक्शन देंगे, तो इंजेक्शन देने से क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो पित्तरस होता है, रिजर्व, हम्म हम्म। वो प्रेशर से वो स्राव होने लगता है, तो जो भी खाएंगे पिएंगे वो मतलब रासायनिक क्रिया होने लगेगी, काय से, रिजर्व, जैसे रिजर्व हम्म ब्लड होता है, ऐसे रिजर्व हम्म पित्तरस भी होता है। हम्म इसके अलावा हमारी ग्रंथियां होती हैं, जैसे लार ग्रंथियां वगैरह, और दूसरी हम्म। पूरी ग्रंथियां ही तो पूरे शरीर को चला रही, तो वो बिल्कुल। ग्रंथियों के अंदर जो रिजर्व एक्स्ट्रा हम्म वो रिजर्व ब्लड रिजर्व रसायन होता है, वो स्राव हम्म। होने लगेगा। बिल्कुल। और जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा, तब तब कहाँ से कौन काम करेगा, कोई नहीं काम करेगा, सब मतलब ज्यादा घड़े, खराब हो। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे घड़ा है 10 लीटर वाला, हम्म। उसमें 5 लीटर पानी है। बिल्कुल। अब जैसे पानी कम है, कौवे वाली और कहानी है। हाँ, कौवे वाली कहानी, कि कौवे को वहां तक चोंच नहीं पहुंच रही, है नहीं, ना, वो पत्थर तो डाल के उसने बढ़ा कंकड़ दे। पत्थर डाले, तो पानी तो ऊपर आ गया, लेकिन लेकिन वो लेकिन नीचे कंकड़ का पत्थर जमा हो रहा है ना, वो पानी नीचे थोड़ी भर रहा है। जमीन। बिल्कुल। और जब पानी पानी पी लेगा, बाद में क्या बचेगा, पत्थर पत्थर। तो पत्थर ऐसे बचेगा। ये जो कौवे हैं ना, जो मेडिकल साइंस वाले कौवे, ये हम्म। पूरा का पूरा ब्लड चूस लेते हैं, पूरा का पूरा रसायन ये एनर्जी चूस सारी लेते हैं। चीजें ये हाँ, सारी चीजें मैं आपकी समझा, हाँ, ऑडियो वीडियो देख के सुना। हाँ। वही हिम्मत बनी में। और यदि ऐसा ये नहीं है। मेडिकल साइंस वाले लोग समस्या खत्म कर देते, जब अंग्रेजों ने देश को खत्म कर दिया था, बताइए, आज मैं तो एक ये महीने से जूझ रहा हूँ विक्रम जी, एक हाँ, महीने से कि थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी। मैं हाँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था फोन करने के लिए कि एक बार बात होके फिर बात नहीं हो पाई, क्या तो बोलूंगा क्या क्यों। है देखो, जैसे अंग्रेजों ने
देश को खोखला कर दिया था। अब बिल्कुल देश वही को तो खोखला कर ही दिया, तो सारा का सारा सब कुछ लूट के ले गए। अब इंसान का दिमाग है, वो चाहे कि खुद से हम फिर से पनप जाएं, तो अब वो इंसान का दिमाग ही खोखला करके डायलिसिस सेंटर में पटक दिया। अब वो बिल्कुल बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे तो भैया आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे? अस्पताल नहीं। में पड़े पड़े कि मैं आपके मेरे को परिवार के 4 लोग कमाएंगे और अस्पताल में इलाज में देंगे, तो आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मैं अपने आप से ही बताता हूँ। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, मैं हस्बैंड वाइफ है, हम लोग पति पत्नी हैं। हाँ, जब से मैं तो घर पे ही रहता हूँ, बीमार ही रहता था, हाँ, तो काम धंधा था नहीं मेरा। हाँ। और उसमें ये बीमारी का हो गया, तो डायलिसिस जैसे शुरू हुई, 1 डेढ़ महीना हम्म, डायलिसिस हुआ। मेरे घर में 4 लोग, चारों डिस्टर्ब हो गए। तो वो तो होंगे सबका काम ठप हो गया। भैया। पैसे का जुगाड़ करो, मगजमारी करो, और दिन भर एक ही चीज के देखो, पीछे पड़े रहो। हमारे पैर में या हाथ में कहीं चोट लग जाए, हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, तो ग्रंथियों को मैनेज कौन करेगा? बराबर। ऐसे ही परिवार का मुख्य सदस्य डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, देखो मैनेजमेंट मुझे, बिगड़ जाता है। तो ये कुदरत हम ये मैं बड़ी आस लेके आपको फोन किया हूँ। आपके अकाउंट नंबर है मेरे पास, मैं पैसा भी डलवा देता हाँ, हूँ। हम क्या है, करूँगा। डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं, सब हम मालूम। समझाते हैं, लोगों को समझ में आ जाता है, तो वो तो नियम समझ के और नियम पालन करते हैं। और जिनके दिमाग में मेडिकल साइंस भरा हुआ है, वो लोग ना तो समझेंगे, ना किसी को समझने जैसा देंगे। आप जो जो चीज बताते हो, सेम चीज वो सब मैं करता हूँ। हाँ। खाली दिक्कत ये हो गई कि ये मैं इस पे विजय नहीं पा सका। हम्म। ये जो सूजन आ गई। सूजन ये एक तरह की प्रतिक्रिया होती, मैंने बताया ना कि ब्लड घटेगा हम्म, तो और ऑक्सीजन सांस चढ़ सप्लाई नहीं रही। हो पाएगा। और जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा और साइनस पे भी लोड पड़ेगा, फ्लूइड साइनस में भी भर जाएगा, श्वसन हम्म, तंत्र में, तो हम्म, ऑक्सीजन अंदर जाएगा ही नहीं। तो क्या बिल्कुल होता है ऐसे में? दिन में तो आप जागते रहेंगे तो नाक से सांस लेने की कोशिश करेंगे, है बरोबर। ना, सांस हम्म, खींच लेंगे ताकत लगा के। लेकिन रात में जो है ना, जब आप सो जाएंगे तो आपका जो है ना, दिमाग तो काम नहीं कर रहा है ना। नहीं नहीं। और रात में अक्सर पंखा चालू करके सोते हैं, तो इसका हम्म, साइनस में प्रेशर पड़ता है, तो सिकुड़न आ जाती है साइनस में और मेरी ज्यादा। रात को तकलीफ मतलब बढ़ती है, 2 घंटा तीन हाँ, घंटा तो क्या होता है, रात में सांस ज्यादा फूलती है, या फिर हम्म, ऑक्सीजन सप्लाई और कम हो जाती है, तो हाँ ऑटोमेटिक मुंह खुल जाता है। बरोबर। और मुंह से जब हवा जाएगी तो कहाँ जाएगी? पेट में। पेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हम्म, प्रेशर से बॉडी में चली जाएगी, नस नाड़ियों में, हम्म, तो और बिल्कुल। ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। तो वही वही हो रहा है मेरे साथ। हम क्या करते हैं कि ब्लड का लेवल बढ़ाना है मेन। ये हम्म, ब्लड तो ये लोग चढ़ाएंगे नहीं, नहीं। बस यहाँ पे इतना हो जाए कि आपका स्टेबल हो जाए ब्लड, है ना। हम्म, इंजेक्शन नहीं लगवाना इंजेक्शन सुबह, मतलब। इंजेक्शन कोई भी नहीं लगवाना। अच्छा। सुबह का जो टाइम हमने बताया है 7 बजे से 9-10 बजे तक, और जो हम्म, चीजें हमने सुबह के टाइम बताई हैं, ये हम्म, सुबह ही लेना है, क्योंकि ये ऊर्जावर्धक चीजें होती हैं। हम्म, और ये चीजें यदि टाइम आपने निकाल दिया, बर्बाद कर दिया सुबह का, और आप हम्म, सोचें कि ये चीजें बताई अब हम खाएं, तो वो हम्म, डाइजेस्ट नहीं होंगी, सड़ने लगेंगी और ज्यादा गैस बनेगी और उल्टा हो जाएगा। ये बिल्कुल। चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लोग हम्म, समझते नहीं है। जैसे हम्म, जठराग्नि, हम्म, मतलब भोजन पचाने की जो अग्नि होती है, वो हम्म, सुबह के टाइम होती तेज। जब बिल्कुल। जठराग्नि तेज है तो ऊर्जावर्धक चीजें लेने जिनमें भरपूर हम्म, मात्रा में ऊर्जा होती है। और ये लोग क्या है, समझते नहीं है। ये हम्म, रात भर सोते नहीं और सुबह सोना शुरू कर देते हैं, फिर टाइम बर्बाद कर देते हैं आलस में, और नहीं, मैं ये सुबह सोचते हैं छह अब बजे हम नहीं थोड़ी जाता देर हूँ। से लेंगे लेंगे खाएंगे, है ना। 6 बजे मैं पहले एक ये जूस पीता हूँ, आपका वो और चिल्की एक की। बात बता दें, जब आग तेज जल रही हो, उस समय आप गीली लकड़ी भी उसमें डाल देंगे तो जल वो जाएगा। भी जल जाएगी। और जब आग बुझने पे आती है तो सूखी लकड़ी भी धुआं छोड़ने लगेगी, समझ हम्म, रहे? तो हम्म, शाम को जठराग्नि मंद हो जाती है। तो हम्म, शाम को खाना हल्का खाना है कि आसानी से पचे और पेट भी भर जाए और गैस भी ना बने, सड़े भी ना, और हम्म, रात निकल जाए, बस सुबह से फिर शुरू कर दो। लेकिन लोग क्या करते हैं,
जो सुबह की चीजें दोपहर में खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, गैस बनने लगती है और फिर पेट पकड़ के दिन भर बैठे रहेंगे और फिर शाम को भी नहीं खाएंगे और फिर रात में खाएंगे और रात में खाएंगे तो फिर गैस बनेगी, फिर डाइजेशन गड़बड़ होगा और फिर रात भर परेशान बने रहेंगे। समझ रहे हैं आप? मैं तो रात को खाता ही नहीं हूँ। रात में नहीं खाना भी समस्या है, मतलब शाम को पेट खाली रहेगा तो भी गैस बनेगी और नहीं, और हैवी चीज रात में खाएंगे तो भी समस्या। नहीं, जैसे मैं 4-5 बजे फ्रूट हाँ, खा लेता हूँ, 4-5 4-5 बजे फ्रूट खा लेता फ्रूट्स नहीं खाना है भैया, हूँ। फ्रूट्स सुबह खाना है। फ्रूट्स में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, फाइबर भी होता है, जिससे पेट भी साफ होता है, पेट खाली भी होता है ना। तो बराबर। सुबह खाली होगा तो दिन भर में कुछ ना कुछ चबाते रहेंगे और शाम को लेंगे तो वो चीज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उल्टा उल्टा चक्कर पड़ नुकसान है। जाएगा, फिर गैस बनने लगेगी। तो आप यही तो गाइडेंस, यही तो होता है कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं लोग आपको समझते पैसा नहीं, भेजता हूँ विक्रम जी, है मुझे ना। आपकी जो भी ये हम गाइडलाइन बता इसलिए दो। समझाते हैं। नहीं नहीं। अब आप सुबह की चीज आपको, जैसे कई लोगों ने सुना, अरे नारियल पानी, नारियल पानी, सब बोलते हैं अरे सर हम भी नारियल पानी पी रहे हैं। भाई हमने ये बताया है कि यदि दवाई का असर है शरीर पे तो नारियल पानी नहीं पीना है, क्योंकि लीवर पे असर होगा तो जो पोटेशियम है डायरेक्ट बॉडी में चले जाएगा और हाथ पैर फूल जाएंगे, नसें फूल जाएंगी। समझ रहे बराबर। हैं? और हार्ट पे भी लोड पड़ेगा। और जब तक लीवर पे दवाई का असर नहीं है, नारियल पानी पिएंगे तो लीवर को पता है कि कौन सी चीज कहाँ पहुंचाना है ना। सेंसिटिव होता है लीवर, और दवाई खाने के बाद सेंसलेस हो जाता है। और लीवर सेंसलेस हो गया और आपने नारियल पानी लिया तो हो सकता है वो मिनरल्स की जगह पोटेशियम बॉडी में डाइवर्ट कर दे। समझ रहे हैं? जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड है बैंक में, जब तक वो होश में है तब तक तो किसी को अंदर बैंक में नहीं घुसने देगा ना, एरे गहरे बिल्कुल को, है ना। और यदि कोई उस पर अटैक कर दे फिर तो भीड़ के साथ में लुटेरे भी घुस जाएंगे। बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारा लीवर काम करता है, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड ही है, पावर हाउस है। उसके उसके अंदर रिजर्व पावर होती है। ये लोग, आप लोग नहीं समझते, ये डॉक्टर लोग समझते हैं। बराबर। रिजर्व एनर्जी होती है भाई। देखो जैसे मेरे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, कौन सी? बंदूक बंधु। लोडेड होती है कि यदि कोई नहीं माने और लूटपाट करके भागने की कोशिश की है ना, लूटपाट करने की, तो वो जो है ना वो कर सकता है, मतलब फायर भी कर सकता है। फायर भी कर तो सकते ऐसे ही हमारे जो अंदर एक लीवर है वो सिक्योरिटी गार्ड है। वो जो है ना किसी भी चीज को अंदर घुसने नहीं देगा, वेस्टेज को, जो काम की चीज नहीं होगी वो ब्लड मेरा के अंदर जाने ही नहीं देगा। विक्रम जी, मेरा रूटीन है ना, सुबह जैसे मैं 6 बजे उठता हूँ तो 6 बजे पेठे का जूस पीता हूँ 1 गिलास। भैया वो जिसने बताया उससे सलाह लीजिए, मैंने नहीं बोला है ना। नहीं नहीं, सलाह नहीं है, तो मैं अपने से बता वो रहा हूँ। अपने से पीते हैं, ठीक है। हम जब आपको नियम बताएंगे तो क्या हम्म जरूरी है, ये जो पेट है ना एक गड्ढा नहीं है, ये हम्म। गड्ढा नहीं है, बिल्कुल। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक जनरेटर है, ऊर्जा पैदा करता है ना। हम्म। हाँ, तो उसको, जनरेटर यदि गर्म हो रहा है तो पानी की जरूरत है तो पानी ही डालेंगे, उसमें एसिड नहीं डालेंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो जो जरूरत होगी वो ही डालेंगे। तो ये जनरेटर है, ये 24 घंटे ऊर्जा पैदा करता है। तो तो अभी लोग मैं क्या ब्लड टेस्ट समझते हैं कि करवाऊँ? कुछ भी ये भी भर लो वो भी भर लो। हम जो चीज बता रहे हैं वो पहले डाइजेशन को क्लीन करने वाली चीजें बता रहे हैं, फिर उसके बाद में नस नाड़ियों के अंदर जो फ्लूइड है उसको डिटॉक्स करने के लिए बता रहे हैं। फिर उसके बाद में जो कुछ बच गया उसको, जैसे कब्ज वगैरह जमा हुई है आंतों में चिपचिपा पदार्थ, उसको डिटॉक्स करने के लिए बता रहे हैं। इसके बाद में पेट साफ होने के बाद एनर्जी वाली चीजों के लिए बता रहे हैं कि हाँ भैया अब ये सफाई हो गई है ना। बिल्कुल। तो लोगों को ये चीज को समझना है और लोग समझते नहीं है और बोलते हैं हमने तो फीस जमा कर दी, बस अब हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, हमें नहीं फायदा मैं क्यों नहीं हो रहा है। कई लोग बोलते वो एकलव्य क्यों ठीक हो गए। भाई उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने, उनके पास टाइम भी मतलब मैनेज किया उन्होंने, क्योंकि आप उनके पास कोई रास्ता नहीं है ना भैया। हम्म तो उन्होंने नियम को समझा और अपनाया, वो ठीक हो गए।
और फिर हमारा जो माइंड है वो 10 जगह घूमता रहेगा, इधर इस चीज में उस चीज में, तो वो फोकस कैसे करेगा, ग्रंथियों को मैनेज कैसे करे, संचालित कैसे करेगा, समझ रहे हैं बराबर। आप? हम्म। तो माइंड को हमें एकाग्र करना, फोकस करना है अपने नियम पे, तो फिर समस्या दूर हो जाएगी। देखो समस्या, विक्रम जी आप बता रहे हो सब सही है। भाई समस्या देखिए, एक आदमी। मिनट, कई लोग बोलते हैं साहब वो लोग तो ऐसा बोलते हैं वो हम ले रहे हैं, कई लोग बोलते हैं वो नीम के पत्ते पीपल के पत्ते का रस ले रहे हैं, वो नीम के पत्ते पीपल के पत्ते की छाल ले रहे हैं। अरे हम्म। भैया, जिसने बताया उससे कांटेक्ट हुआ, आप उससे बराबर। सलाह ले रहे हैं। जैसे हम तो बराबर। सर बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो भैया बीपी की दवाई जिसने दी उससे सलाह लो आप। देखो मेरा भी यही मानना है कि किसी एक गुरु को चुनो तो उसकी बात मानो। वही तो हम बोलते हैं कि भैया हम हम्म। बताएंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही। अब आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट नहीं नहीं। अब वो जानता है जो अंग्रेजी दवाई दी है, हम तो उसके नहीं जानेंगे। जैसे और जगह बोलते हैं भैया तुम बीपी की भी दवाई लेते रहो और हम्म। आयरन वो आयुर्वेदिक भी लेते रहो, तो भैया देखो पता हमको कैसे तो चलेगा कि विक्रम जी अभी बीपी। जैसे जिस चीज से मैं गुजर रहा हूँ, हाँ अगर मुझे आप भगवान जैसे मिले हो। भैया, मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहूंगा, नहीं नहीं, एक है बात ना? बता रहा हूँ, भगवान हाँ जैसे कब होगे? जैसे मेरी समस्याओं का जो निदान करेगा भैया, मेरे मैं वो नहीं ईश्वर है। करूंगा, मैं नहीं करूंगा, आप ही को करना है। मैं कोई करूंगा ना, निदान नहीं लेकिन करता जो है ना? आप जो धरती सतमार्ग भगवान ने बताया बनाई है, इसको स्वर्ग भगवान नहीं बनाएगा, इंसान को ही बनाना है। इंसान को ही बनाना पड़ेगा, हाँ, लेकिन जो सतमार्ग अब बताया। भगवान सोचे कि वो हमें भी बना दिया, धरती भी बना दिया, अब स्वर्ग भी बना दे धरती को, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं तो होगा। हमें खुद करना है, भगवान नहीं आएगा करने, भगवान ने बना दिया हमें, मैं क्या बोलता सब हूँ कुछ विक्रम जी, भगवान कर दे, है ना? तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? भैया, आपको नियम को पहले समझना है हम्म। और फालतू की चीजें छोड़ना बिल्कुल। है ना? भाई हम्म। देखिए, खेत में हम फसल बोते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल। हम निंदाई गुड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो खरपतवार है उसको पोषण ना मिल जाए, सिर्फ फसल को ही मिले, जो पौधा है हमारा उसी को मिल बराबर। जाए, नहीं तो उसके बगल में एक फालतू खरपतवार है, वो भी हम्म। पोषण ले रहा है, तो बताइए बिल्कुल। पौधे को हम्म। कहाँ से मिलेगा? हम्म। तो आप जो है ना, अपना जो दिमाग है वो उस फालतू की चीज में बर्बाद कर रहे हैं। तो जो नियम है उस पर दिमाग नहीं केंद्रित करेंगे अपने दिमाग को, तो बताइए शरीर को फायदा कैसे होगा? बिल्कुल। उस फालतू चीज से हो जाएगा क्या? नहीं नहीं। तो फिर तो वो चीज को आपको समझना है, छोटी छोटी चीजों को समझना होता है। हम्म। जब छोटी चीजों को समझेंगे तभी, जब पास होने में एक नंबर कम पड़ जाता है ना, फेल हो जाता है इंसान। हम सोचेंगे ये तो छोटा सवाल है, इसमें कितना नंबर मिलेगा, एक ही नंबर मिलेगा, तो छोड़ देते हैं, और हम ज्यादा नंबर वाले सवाल में पड़े रहते हैं, और कभी जरा सा दशमलव गलत हो गया उसमें, इधर का उधर, पूरे 10 नंबर कट गए, तो बताइए कितने पीछे चले जाएंगे? बिल्कुल। तो भैया, विक्रम जी। बोलिए बोलिए। हर चीज को समझना है पहले। बिल्कुल समझना है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा विक्रम जी, हाँ, अभी मैं क्या करूं? अभी अभी चलो आपका फीस वगैरह तो मैं जमा हाँ, करवा फीस दूंगा। जमा हो जाएगी, फिर बता दूंगा भैया कि ये नियम है, इनको समझो पहले, समझ हाँ। के फिर शुरुआत करो। ब्लड की जैसे भी। जरूरत पड़ेगी, 1-2 बार ब्लड चढ़वा लेंगे, क्योंकि आपका रिजर्व ब्लड जो है ना, इन्होंने दवाइयां वगैरह देके बर्बाद कर दिया। तो तो कितने तक ब्लड आना चाहिए? अरे, जब बिना इंजेक्शन के यदि ब्लड आपका 8 पॉइंट के आसपास भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन हम्म। इंजेक्शन दे के 10 पॉइंट भी है तो भी वो ब्लड ब्लड नहीं है, वो तो बूस्ट नहीं, किया हुआ वो तो ठीक है हाँ। है ना? क्योंकि अभी 4 महीने से 3 महीने, अप्रैल मई जून, हाँ, 3 महीने से कोई भी इंजेक्शन या कोई मेडिसिन लिया नहीं हूँ। नहीं ली है तो अच्छी बात है। और 10.7 था मेरा ब्लड हाँ, 3 महीने पहले। हाँ, तो अभी मैं जांच करवा लेता हूँ और मैं जांच बता करवा दूँ। के ब्लड चढ़वा लो। ब्लड चढ़वा लो, होल ब्लड। हाँ, ब्लड चढ़वा लेंगे, होल ब्लड चढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, डोनर क्योंकि को साथ में हाथ ले में जब जाना। दिक्कत हो रही है तो उसमें राहत हो ब्लड जाएगी। की कमी से हाँ, आराम मिल जाएगा, आराम भी मिल जाएगा, सूजन भी कम हो जाएगी, और खाने पीने की इच्छा बढ़ जाएगी, नींद भी आने लगेगी।
ठीक है विक्रम जी। और फिर मैं आज इसके पहले बाद में आपका ब्लड हाँ वो जिंदगी भर तो चढ़ाएंगे नहीं, फिर अंदर से ब्लड बनाने के लिए सिस्टम को मजबूत करो, आप सिस्टम को एक्टिव करो जो ब्लड बनाने के लिए काम कोई करता मतलब है। खान पान व्यायाम। हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर ठीक है। आप परामर्श लेते रहेंगे। हाँ जी। ओके। अकाउंट नंबर है, मैं भेजता हूँ पैसे। हाँ जी। ओके।